आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का समरी बताऊंगी। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम is a poem by Stephen Spender. It talks about the poor children studying in a small, uncomfortable classroom in a slum, which is a very poor area. ठीक है? The poet describe how the children are weak, unhappy, and don't have proper food or clothes. Their classroom is dull and broken. The walls have picture of beautiful place, but the children cannot dream of visiting this place because they are too poor. अब मैं आपको इसका हिंदी में समरी बताऊंगी। ठीक है कि मैं आप लोगों को एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का समरी हिंदी में बताऊंगी। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टेफन स्पेंडर की एक कविता है जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों की कठिनाइयों को दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाती है। तो इस कविता में कवि ने यानी कि पोएट ने बताया है कि कैसे गरीब बच्चे एक छोटी और जर्जर कक्षा में पढ़ते हैं। उनके चेहरे पे, ठीक है, उनके चेहरे पे उदासी, ठीक है, उनके चेहरे पे क्या होता है, उदासी और थकान झलकती है। ठीक, और वो बहुत ही नाखुश होते हैं, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास ना प्रॉपर फूड, मतलब ना अच्छे प्रकार के खाना आते हैं, ना किसी प्रकार का मतलब ना अच्छा खाना है और ना ही ढंग के कपड़े हैं। जो क्लासरूम है वो भी बहुत ही डल है। ठीक है, जो कक्षाएं हैं वो बहुत ही डल है और मतलब कहने का ना ही उनको बेहतर जीवन जीने का कोई साधन है। कहने का मतलब यह है कि इस कविता में कवि ने बताया है कि कैसे गरीब बच्चे एक छोटी और जर्जर कक्षा में पढ़ते हैं। उनके चेहरे पर उदासी और थकान झलकती है, क्योंकि उनके पास ना तो अच्छा खाना है और ना ढंग के कपड़े हैं और ना बेहतर जीवन जीने के कोई साधन। ठीक है, तो फिर कवि बताते हैं कि जो वॉल है, ठीक है, जो दीवार है, उस कक्षा की दीवारों पर सुंदर जगहों के चित्र लगे हुए हैं। कक्षा की दीवारों पर सुंदर जगहों के चित्र लगे हुए हैं, लेकिन ये बच्चे हैं ये उन जगहों पे कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कभी भी, जो दीवारों पे चित्र लगे हुए हर जगहों के, वहाँ ये बच्चे कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गरीबी उनके सपने को कुचल देती है। ठीक है, थ्रू दिस पोएम द पोएट wants people to understand how difficult life is for these children. He hopes that they will get better education and opportunities to live a happy life. The poem is a call for equality and better support for poor children. अब मैं इसका आप लोग को हिंदी में बताऊंगी कि कवि इस कविता के माध्यम से समाज को क्या करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और समान अवसर मिले, ताकि वो बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। कविता एक अपील है कि शिक्षा सबके लिए हो, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति में हो।